अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फतह, खुलासा और तर्जमा। खुलासे में ये सूरत सुलह हुदैबिया के मौका पर नाजिल हुई थी, जिसका वाक़या मुख्तसरन ये है कि हिजरत के छठे साल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा फरमाएं। आपने ये ख्वाब भी देखा था कि आप मस्जिद हराम में अपने सहाबा के साथ दाखिल हो रहे हैं। चुनांचे आप 1400 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के साथ मक्कातुल मुकर्रमा रवाना हुए। जब मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचे तो आपको पता चला कि कुरैश के मुशरिकीन ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया है, जिसका मकसद ये है कि आपको मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोके। इस खबर के मिलने पर आपने अपनी पेशकदमी रोक दी और मक्का मुकरमा से कुछ दूर हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। ये जगह आजकल शमीसी कहलाती है। वहाँ से आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना एलची बनाकर मक्का मुकरमा भेजा, ताकि वो वहाँ के सरदारों को बताएं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, वो सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं और उम्रा करके पुरअमन तौर पर वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकरमा गए तो उनके जाने के कुछ ही बाद ये अफवाह फैल गई कि मक्का मुकरमा के काफिरों ने उन्हें कत्ल कर दिया है। इस मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके उनसे ये बैत दी, यानी अपने हाथ में हाथ लेकर ये अहद लिया कि अगर कुफ़ारे मक्का मुसलमानों पर हमलावर हुए तो वो उनके मुकाबले में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करेंगे। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खज़ाया के एक सरदार के ज़रिए कुरैश के सरदारों को ये पेशकश की कि अगर वो एक मुद्दत तक जंग बंदी का मुआहदा करना चाहें तो आप उसके लिए तैयार हैं। जवाब में मक्का मुकरमा से कई एलची आए और आखिरकार एक मुआहदा लिखा गया, जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत के मुताबिक ये तय हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश आइंदा 10 साल तक एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे। इसी मुआहदे को सुलह हुदैबिया का मुआहदा कहा जाता है। सहाबा कराम इस मौका पर काफिरों के तर्ज अमल से बहुत गम गुस्से की हालत में थे और काफिरों ने सुलह की यह शर्त रखी थी कि उस वक़्त मुसलमान वापस मदीना मुनव्वरा चले जाएं और अगले साल आकर उम्रा करें। तमाम सहाबा कराम एहराम बांध कर आए थे और काफिरों की ज़िद की वजह से एहराम खोलना उनको बहुत भारी मालूम हो रहा था। इसके अलावा काफिरों ने एक शर्त ये भी रखी थी कि अगर मक्का मुकरमा का कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा कि वो उसे वापस मक्का मुकरमा भेजें, और अगर कोई शख्स मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकरमा आएगा तो कुरैश के ज़िम्मे ये नहीं होगा कि वो उसे वापस मदीना मुनव्वरा भेजे। ये शर्त भी मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी और इसकी वजह से वो ये चाहते थे कि इन शराइत को कबूल करने के बजाय इन काफिरों से अभी एक फ़ैसला कुन मार्का हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि इसी फ़ैसले के नतीजे में आखिरकार कुरैश का इक़्तिदार ख़त्म हो। इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शराइत मंजूर कर ली। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त जहाद के जोश से सरशार थे और मौत पर बैत कर चुके थे, लेकिन
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे उन्होंने सर झुका दिया और सुलह पर राज़ी होकर वापस मदीना मुनव्वरा चले गए और अगले साल उम्रा किया। इसके कुछ ही अरसे के बाद एक वाक़या तो ये हुआ कि एक साहिब जिनका नाम अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के मुताबिक उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने मक्का मुकरमा जाने के बजाय एक दरमियानी जगह पड़ाव डालकर कुरैश के खिलाफ छापामार जंग शुरू कर दी। क्योंकि वो सुलह हुदैबिया के मुआहदे के पाबंद नहीं थे, इस छापामार जंग से कुरैश इतने परेशान हुए कि खुद उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि अब हम वो शर्त वापस लेते हैं जिसकी रूह से मक्का मुकरमा के मुसलमानों को वापस भेजना ज़रूरी करार दिया गया था। कुरैश ने कहा कि अब जो कोई मुसलमान होकर आए तो आप उसे मदीना मुनव्वरा ही में रखें और अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों को भी अपने पास बुला लें। चुनांचे आपने उन्हें मदीना मुनव्वरा बुला लिया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि कुरैश के काफिरों ने 2 साल के अंदर अंदर हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भेजा कि या तो वो उसकी तलाफ़ी करें या मुआहदा ख़त्म करें। कुरैश ने उस वक़्त गुरूर में आकर कोई बात ना मानी, जिसकी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम भेज दिया कि अब हमारा आपका मुआहदा ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपने हिजरत के 8वें साल 10,000 सहाबा कराम के साथ मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी फरमाई। उस वक़्त तक कुरैश का गुरूर टूट चुका था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास खूनरेज़ी के बगैर मक्का मुकरमा में फातह बनकर दाखिल हुए और कुरैश के लोगों ने शहर आपके हवाले कर दिया। इस फतह में सुलह हुदैबिया के मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया गया है और सहाबा कराम की तारीफ़ की गई है कि उन्होंने इस वाक़े के हर मरहले पर बड़ी बहादुरी, सरफरोशी और अतायत के जज्बे का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ मुनाफिकीन की बदअमालियों और उनके बुरे अंजाम का भी जिक्र फरमाया गया है। तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मदनी है और इसमें 29 आयतें और 4 रकू हैं। ए पैगंबर, यकीन जानो हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी है ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली तमाम कोताहियों को माफ़ कर दे और ताकि अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर ले चले और ताकि अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करे जो सब पर गालिब आ जाए। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत उतार दी ताकि उनके ईमान में मज़ीद ईमान का इजाफा हो और आसमानों और ज़मीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक, ताकि वो मोमिन मर्दों और औरतों को ऐसे बागात में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ वो हमेशा बसे रहेंगे और उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दे। और अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के साथ बदगुमानियाँ करते हैं। बुराई का फेरा उन्हीं पर पड़ा हुआ है और अल्लाह उनसे नाराज़ है। उसने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और आसमानों और ज़मीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है ताकि ए लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे बैत कर रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत कर रहे हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है।
इसके बावजूद जो कोई अहद तोड़ेगा उसके अहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा, और जो कोई इस अहद को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है तो अल्लाह उसको ज़बरदस्त सवाब अता करेगा। वो देहाती जो हुदैबिया के सफ़र में पीछे रह गए थे, अब वो तुमसे ज़रूर ये कहेंगे कि हमारे मालो दौलत और हमारे अहलो अयाल ने हमें मशगूल कर लिया था, इसलिए हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। वो अपनी ज़ुबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। उनसे कहो कि अच्छा, तो अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे मामले में कुछ भी करने की ताकत रखता हो। बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। हकीकत तो ये है कि तुमने ये समझा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान कभी अपने घर वालों के पास लौटकर नहीं आएंगे, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी तरह मालूम होती थी, और तुमने बुरे बुरे गुमान किए थे, और तुम ऐसे लोग बन गए थे जिन्हें बर्बाद होना था। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो वो याद रखे कि हमने काफरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और ज़मीन की सल्तनत तमाम तर अल्लाह ही की है। वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। मुसलमानों, जब तुम गनीमत के माल लेने के लिए चलोगे तो ये हुदैबिया के सफ़र से पीछे रहने वाले तुमसे कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। वो चाहेंगे कि अल्लाह की बात को बदल दे। तुम कह देना कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। अल्लाह ने पहले से यूं ही फरमा रखा है। इस पर वो कहेंगे कि दरअसल आप लोग हमसे हसद रखते हैं। नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि ये लोग खुद ही ऐसे हैं कि बहुत कम बात समझते हैं। उन पीछे रहने वाले देहातियों से कह देना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों के पास लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े सख्त जंगजू होंगे, कि या तो उनसे लड़ते रहो या वो अतात कबूल कर लें। उस वक़्त अगर तुम जहाद के उस हुक्म की अतात करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसा कि तुमने पहले मुंह मोड़ा था तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे आदमी पर जहाद ना करने का कोई गुनाह नहीं है, ना लंगड़े आदमी पर कोई गुनाह है, और ना बीमार आदमी पर कोई गुनाह है। और जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल का कहा माने, अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो कोई मुंह मोड़ेगा उसे दर्दनाक अजाब देगा। यकीनन अल्लाह उन मोमिनों से बड़ा खुश हुआ जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे, और उनके दिलों में जो कुछ था वो भी अल्लाह को मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत उतार दी और उनको इनाम में एक करीबी फतह अता फरमाई, और गनीमत में मिलने वाले बहुत से माल भी उनके हाथ में आएंगे। और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। अल्लाह ने तुमसे बहुत से माल गनीमत का वादा कर रखा है जो तुम हासिल करोगे। अब फौरी तौर पर उसने तुम्हें ये फतह दे दी है और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और तुम्हें अल्लाह सीधे रास्ते पर डाल दे। और एक फतह और भी है जो अभी तुम्हारे काबू में नहीं आई, लेकिन अल्लाह ने उसको अपने अहाते में ले रखा है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और ये काफिर लोग तुमसे लड़ते तो यकीनन पीठ फेर कर भाग जाते, फिर उन्हें कोई यारो मददगार भी न मिलता। जैसा कि अल्लाह का यही दस्तूर है जो पहले से चला आता है, और तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ तब्दीली नहीं पाओगे। और वही अल्लाह है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से और तुम्हारे हाथों को उन तक पहुँचने से रोक दिया,
जबकि तुम्हें उन पर काबू दे चुका था और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। यही लोग तो हैं जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को जो ठहरे हुए खड़े थे अपनी जगह पहुंचने से रोक दिया। और अगर कुछ मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें मक्का में ना होती जिनके बारे में तुम्हें खबर भी ना होती कि तुम उन्हें पीस डालोगे और उसकी वजह से बेखबरी में तुमको नुकसान पहुंच जाता तो हम उन काफरों से तुम्हारी सुलह के बजाय जंग करवा देते। लेकिन हमने जंग को इसलिए रोका ताकि अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर दे। अलबत्ता अगर वो मुसलमान वहाँ से हट जाते तो हम उन अहले मक्का में से जो काफिर थे उन्हें दर्दनाक सजा देते। चुनाचे जब इन काफिरों ने अपने दिलों में उस हमीयत को जगह दी जो जाहलियत की हमीयत थी तो अल्लाह ने अपनी तरफ से अपने पैगंबर और मुसलमानों पर सकीनत नाजिल फरमाई और उनको तकवा की बात पर जमाए रखा और वो उसी के ज़्यादा हकदार और उसके अहल थे और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया है जो वाक़े के बिल्कुल मुताबिक है। तुम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मस्जिद हराम में इस तरह अमन व अमान के साथ दाखिल होगे कि तुम में से कुछ ने अपने सरों को बेखौफ व ख़तर मंडवाया होगा और कुछ ने बाल तराशे होंगे। अल्लाह वो बातें जानता है जो तुम्हें मालूम नहीं है। चुनाचे उसने वो ख्वाब पूरा होने से पहले एक करीबी फतह तय कर दी है। वही है जिसने अपने दिल रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे हर दूसरे दिन पर गालिब कर दे और उसकी गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं और आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल हैं। तुम उन्हें देखोगे कि कभी रुकू में हैं कभी सजदे में, गर्ज अल्लाह के फजल और खुशनुदी की तलाश में लगे हुए हैं। उनकी अलामतें सजदे के असर से उनके चेहरों पर नुमाया हैं। ये हैं उनके वो औसाफ जो तौरात में मज़कूर हैं और इंजील में उनकी मिसाल ये है कि जैसे एक खेती हो जिसने अपनी कोंपल निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर इस तरह सीधी खड़ी हो गई कि काश्तकार उससे खुश होते हैं, ताकि अल्लाह उनकी इस तरक्की से काफरों के दिल जलाए। ये लोग जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने उनसे मग़फ़िरत और ज़बरदस्त सवाब का वादा कर लिया है। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।